कई बार घर में छोटी मोटी चीजें पड़ी रहती है, उनसे हम क्या बनाएं समझ नहीं आता है। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मूंग दाल और पोहा से बनने वाली तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। इसके आगे ना आप बिल्कुल कचौरी, समोसा, पकौड़ी या फिर पिज्ज़ा, पास्ता भी भूलने वाले हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे डिफरेंट रेसिपीज के लिए तो इसे बनाने के लिए एक कटोरी पोहा को हमने धोकर स्ट्रेनर में रख दिया है। फिर यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे आधी कटोरी सूजी। पोहा आपको ज़्यादा लेना है और सूजी कम लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। सूजी मोटी बारीक जो भी आपके पास है आप ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने सूजी को ऐड कर दिया है और अभी जो पोहा हमने स्ट्रेनर में रखा था उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देखिए पोहा ना मैंने 2 से 3 मिनट ही रेस्ट पे रखा है, ज़्यादा टाइम नहीं रखा है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नमक डाल देंगे, जितना खाते हैं उतना ऐड कीजिए। और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डाल के हमें इतना मिक्स कर देना है और बहुत सारा पानी नहीं डालना है, बस इतना ही डालना है कि सूजी और पोहा बहुत अच्छे से इसमें भीग जाए और हल्का मॉइस्चर इसके अंदर रहे। वैसे तो आप यहाँ पे पानी की जगह ना दही या पट्ठा भी ले सकते हैं, लेकिन पानी से ही इस रेसिपी में ज़्यादा टेस्ट आता है और ज़्यादा क्रंची बनती है। तो यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है। पानी की मात्रा मैं आपके सामने ही धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, बहुत सारा एक साथ डाल देंगे ना तो फिर ये ना हो सकता है बहुत ज़्यादा गीला हो जाए और आपकी ये रेसिपी जो है ना बिल्कुल ख़राब सी हो जाए। तो इसीलिए आपको पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। और यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। सूजी और पोहा जो है बहुत जल्दी पानी को अब्जॉर्ब करने लगते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच बेसन। बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है, ज़रूर डालिएगा क्योंकि हमारी रेसिपी की ये तीनों सीक्रेट चीज़ें हैं। तीनों को कॉम्बिनेशन में लाकर ही मैंने इसे ट्राई किया है और मैंने इस रेसिपी को फर्स्ट बार ही ट्राई किया है, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि बच्चे इसको बिल्कुल पिज़्ज़ा समझकर खा रहे थे। तो यहाँ पे हमने सब चीज़ें मिक्स करने के बाद देख सकते कितना पानी इसमें रहा है। रेस्ट के लिए हमने इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तब तक हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने रखा है एक गैस पे पैन, इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और इन्हें चटकने देंगे। इनके चटकने के बाद यहाँ पे एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और तीखे के लिए एक हरी मिर्च डाल देंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करके। यहाँ पे दोनों चीज़ों को हल्का सा सौटे कर लेना है। जब हल्का सा पक जाएगा तभी हम आगे के इंग्रेडिएंट इसमें यूज करेंगे। तब तक हमारे प्याज को अच्छे से पकने देंगे, हल्का सा इस पे कलर चढ़ने लगेगा तभी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ टमाटर। तो बारीक चॉप करके डालना है जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड करें। तो टमाटर डालने के बाद फिर से इसको चला लेंगे, थोड़ी देर पका लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने कद्दूकस करके 2 आलू के लच्छे लिए हैं, जिनको धोकर अच्छे से निचोड़ कर लिया है। पानी बिल्कुल भी रिमूव कर देना है, रखना नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको चलाते हुए पका लेना है। आलू को हमने तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर ना मॉइस्चर खत्म ना हो जाए और हल्की सॉफ्टनेस ना आ जाए। आप देखेंगे ये लच्छे जो है खड़े खड़े दिख रहे हैं, फिर बिल्कुल ना ऐसे मैश से हो जाएंगे। तो देख सकते हैं लच्छे हमारे हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, खड़े खड़े नहीं हैं। तो चलिए हमने इसको थोड़ी देर पका लिया है, करीब 1.5 मिनट के लगभग इसको पकाना है। अब डाल देंगे यहाँ पे 1/4 चम्मच के लगभग अजवाइन, जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और हाजमा भी अच्छा रहेगा। 2 चुटकी हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और डालेंगे यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ी सी कम लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पे सांभर मसाला। आप चाट मसाला या फिर यहाँ पे डाल सकते हैं पास्ता मसाला। इन सब चीज़ों को डालने के बाद साथ ही हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है, वरना मसाले जो है हमारे पकने की बजाय जल जाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं हमारे आलू बहुत अच्छे से पक गए हैं, क्योंकि हमने इनको 2 मिनट और पका लिया है। मसाले डालने के बाद लो फ्लेम पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको पकाने में। तो यहाँ पे हमने अच्छे से पकाने के बाद इसके अंदर ऐड कर देना है नमक। मैंने नमक डाला था और मिक्स भी कर दिया, तो वो क्लिप मुझसे स्किप हो गई, आप ज़रूर डालिएगा। आधा नींबू का जूस यहाँ पे ऐड कर देंगे।
सभी चीज़ें डालने के बाद इसे दोबारा से पका लेंगे। हमारे यहाँ पे जो आलू मसाला है बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो गया है। ये लच्छे बिल्कुल ऐसे ही रहने चाहिए। तो चलिए फ्लेम को ऑफ कर देते हैं यहाँ पे और उसे ठंडा होने देते हैं। तब तक यहाँ पे हम अपने बैटर को संभाल लेते हैं। तो यहाँ पोहा और सूजी बहुत अच्छे से फूल गए हैं, बहुत बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम मैशी सा नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं दिख रहा, पानी अलग से नहीं दिख रहा। तो बस इसी तरह से आपको बनाकर तैयार करने हैं। इसमें और अधिक पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, वरना ये बिल्कुल भी क्रंची नहीं बनेगी। तो चलिए इसे लेकर गैस की तरफ हम आ गए हैं। गैस पर हमने एक पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल को आप अच्छे से गर्म होने दीजिए मीडियम फ्लेम पर और इसे पूरे पैन में अच्छे से फैला देंगे। अब इसे फैलाने के बाद जो बैटर हमने बना के रखा है, उस बैटर को यहाँ पे एक एक चमचा या 1.5 चमचा, जितने बड़े साइज में आप बनाना चाहते हैं ना, उस हिसाब से ऐड कर दीजिए। मोटाई इसकी आपको ना आधे इंच के बराबर सी रखनी है, इससे कम नहीं रखनी है। थोड़े मोटे मोटे रखेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे देखिए इसको मैंने अच्छे से राउंड शेप में बना दिया है। आप इसे राउंड शेप में, चौकोर शेप में, जो शेप देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह से मैं बाकी के पीसेस को भी एकदम तैयार कर लूँगी बिल्कुल राउंड शेप में। इस टाइम पे आपको फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। हाई रखेंगे ना तो ये नीचे से जलने लगेंगे। अंदर तक पकने भी ज़रूरी है और क्रंची होना ज़रूरी है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने बिल्कुल एकदम मोटे मोटे इसको बनाया है। इन्हें यहाँ बनाने के बाद हम इसको क्या है थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इसे ना यहाँ पे आपको टच नहीं करना है, थोड़ी देर पकने दीजिए। कवर करके पका लीजिए 1 मिनट के लगभग। 1 मिनट इसको कवर करके पकाने से ये अच्छे से सेट हो जाएंगे और ऊपर से देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई से लग रहे हैं। तो थोड़ी देर इसको ऐसे ही हम खुला पका लेंगे और खुला पकाएंगे ना तो इससे क्या होगा, ये क्रंची ज़्यादा होगा और पलटी करने में भी आसानी हो जाएगी। तो चलिए हमने इसको 1 मिनट के लगभग पकाया है और मीडियम फ्लेम पर पकाया है। तो हमने इसको पलट दिया है। ऊपर से ये सॉफ्ट है क्योंकि पका नहीं है। एक साइड से हमने इसको पका लिया है और इसके बाद हमने इसको पलटी कर दिया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की सबसे बड़ी बात ये है कि एक बार एक साइड से आपको पकाने के बाद ही ना नेक्स्ट प्रोसेस करनी है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जब हम करेंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फ्लेम को यहाँ पे आप लो कर दीजिए और थोड़ा सा टाइम लेकर इसको पकने दीजिए। लो फ्लेम पर ये अच्छे से क्रंची हो जाएंगे और देख सकते हैं बहुत बढ़िया पक रहे हैं। तो इसी समय आप यहाँ पे तीनों पीसेस के ऊपर टोमेटो केचप या फिर यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं। जो आपको सॉसेस पसंद है ना वो लगा सकते हैं। ये हमने यहाँ पे टोमेटो केचप लगाया है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप का यूज़ किया है। तो इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है जो आलू मसाला हमने बना के रखा था। अब जितना मैंने बना के रखा है ना वो तीनों पीसेस के ऊपर मैं सेट कर दूंगी। अगर आप कम मसाला पसंद करें तो आप कम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे भर भर के मसाला डाला हुआ बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल घर के सामान से मैंने बनाया है। बाहर से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एक बार बना लिया ना तो यकीन मानिए आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बच्चे और बड़े सभी इस रेसिपी के ना दीवाने हो जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि सूजी और पोहा से भी इतनी मज़ेदार रेसिपी बन सकती है। तो लीजिए हमने यहाँ पे ना आलू मसाला बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे बच्चों का फेवरेट चीज़। चीज़ तो बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद है ना कि उनको चीज़ मिल जाए तो ऐसा लगता है बस सभी चीज़ें इसी में मिक्स हो जाए। तो देखिए बिल्कुल चीज़ी हमारी ये रेसिपी बनेगी। तो पूरे जो तीनों पीसेस है इनके ऊपर भर भर के चीज़ लगा देंगे। मैंने इसको ग्रेट कर लिया था ताकि लगाने में आसानी रहे। तो यहाँ पे ग्रेट करने के बाद जितना मेरे पास था ना उतना मैंने अभी लगा दिया है। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर और ज़्यादा चीज़ लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल सा पास्ता मसाला यूज़ करने वाली हूँ, तो इसे हम अच्छे से पहले स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद ऊपर से मैं पास्ता मसाला डाल रही हूँ। ये मैंने बिल्कुल वही चीज़ें ली है जो हमारे पास घर में पड़ी रहती है। बाहर से मैं सिर्फ कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। केवल अगर चीज़ नहीं है आपके पास तो यहाँ पनीर भी ऐड कर सकते हैं।
अगर पनीर नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए चीज़ ज़रूर डालिएगा, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। थोड़ी सी मैंने धनिया पत्ती डाल दी है और अब इसे कवर करके हम पकने देंगे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और देखिए बिल्कुल अच्छे से चीज़ मेल्ट हो चुका है, अंदर तक इसमें बैठ गया है और हमारे यहाँ पे बहुत ही शानदार रेसिपी बनकर तैयार है। इसे अब आप मिनी पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं, बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला टेस्ट लगने वाला है इसमें और यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। यकीन नहीं करेंगे, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बच्चों को भी पसंद आई और इस रेसिपी को मैंने बिल्कुल पहली बार ट्राई किया है। आप ज़रूर बनाकर देखिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप पिज़्ज़ा पास्ता ये सब खाने के शौकीन हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब आप इसे सर्व बिल्कुल इसी तरह से कीजिए जो देखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला लुक लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की इतनी मज़ेदार रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखिए जिससे मुझे पता चले कि मेरी रेसिपीज कहाँ कहाँ तक जाती है और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लुक वाइज और खाने में बिल्कुल मज़ेदार है, बहुत ही स्वादिष्ट है। अब आप इसे मेहमानों को अगर सर्व कर रहे हैं ना तो मेहमान आपसे जाते जाते ये ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया। तो फिर चलिए अब बना लेते हैं अपनी दूसरी नाश्ते की रेसिपी। ये नाश्ते की रेसिपी खाने में बहुत ही लाजवाब है। रोज़ रोज़ नाश्ते में क्या बनाएं, सभी की ये टेंशन होती है, लेकिन आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ। इस बारिश के सीजन में आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधी कटोरी मूंग दाल ली है, जिसे 2 घंटे पहले भिगोकर बाद में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। पूरा पानी यहाँ पे निकाल देंगे और इसको यहाँ पे हल्का दरदरा सा ही पीस लेंगे। बस 2 से 3 बार घुमाएंगे, बस इतना ही पीसना है कि दाल के टुकड़े से हो जाए। तो बस यहाँ पे हमने दाल को पीस लिया है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि दाल को हमने किस तरह का पीसा है। बस मोटे मोटे दाने से पड़े हैं, टुकड़े से हुए हैं। तो अभी क्या करेंगे ना, इसे हम यहाँ पे रख देंगे ढक्कन लगा के वापस से, और इसके बाद कर लेते हैं थोड़ी सी नेक्स्ट प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी पोहा ले लिया है। जो रेगुलर पोहा हम यूज़ करते हैं वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पे ले लेते हैं 2 ब्रेड। छोटे वाली मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड लिए हैं, जिसका ये ब्राउन पार्ट जो है इसे हमें कट करके हटा देना है। इससे ना नाश्ते के टेक्सचर में और साथ में इसके कलर में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इसके ब्राउन पार्ट को हटा दूंगी और यहाँ पे ना हमने सिर्फ वाइट पार्ट को यूज़ करना है। यहाँ वैसे तो आप ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ करते हैं, साथ में अगर आपको कलर का कोई टेंशन ना हो तो ये ब्रेड का ब्राउन पार्ट भी आप यहाँ पे ना कट नहीं कीजिएगा, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो बातों ही बातों में हमारी दोनों ब्रेड तैयार हो गई है और जो ये बच गया है ना इसको हम रख लेंगे और इसे पीस कर ब्रेड क्रम्ब बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसे हम नेक्स्ट कोई भी रेसिपी बनाएंगे ना उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों ब्रेड को तोड़कर मिक्सर जार में डाल देंगे और इसी के साथ जो हमने पोहा लिया था उसको भी अच्छे से क्लीन करके छान कर इसमें ऐड कर देंगे। दोनों ही चीज़ों को हमें यहाँ पे ग्राइंड करना है। जितना बारीक आप इसे पीस सकें उतना बारीक पीस कर तैयार कर लीजिए। और लीजिए हमने यहाँ पे इसको पीस कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ जो बारीक वाली सूजी होती है ना, बस उसके टेक्सचर का यहाँ पे पीस कर तैयार हो गया है। हल्का हल्का बारीक बारीक दरदरापन है इसमें और ऐसा हमने इसे बनाकर ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सिंग बाउल में। इसी के साथ यहाँ पे हम ऐड करेंगे, बाइंडिंग अच्छी आए इसके लिए, गेहूं का आटा। यहाँ पे हेल्दी वर्जन में भी बना रहे हैं तो गेहूं का आटा सही रहता है, वैसे आप चाहो तो मैदा डाल सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल देंगे और आधी छोटी चमची अजवाइन डाल देंगे, जिसे हाथों से क्रश करके डालेंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी यहाँ पे कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी नहीं है तो आप यहाँ धनिया पत्ती डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। ऑयल अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ना जितना क्वांटिटी बताई है उस हिसाब से 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छे से ना मसल लेंगे। मसलने से ना ये बहुत अच्छे से मोयन लग जाएगा। मोयन जितना बढ़िया लगाएंगे ना आपका यहाँ पे नाश्ता उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होगा। बिल्कुल परफेक्ट बनेगा जो मेज़रमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है।
तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको ना क्रम्बल कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मोयन लग गया है। हाथों में लेकर इसे बाइंड करेंगे ना तो ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो बस इसी स्टेज पे हमें क्या करना है, लेना है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी। पानी डालते समय थोड़ा ध्यान ही रखिएगा। वैसे तो हमने इसमें पोहा ऐड किया है ना, तो पोहा काफ़ी ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब करता है और हमें यहाँ पे ना हल्का सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। जितना बढ़िया डो लगाएंगे उतना ही बढ़िया यहाँ पे नाश्ता बनेगा। पानी धीरे धीरे करके क्वांटिटी में डालिएगा, जिससे कि आपकी क्वांटिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे मैंने बिल्कुल परफेक्ट पानी डालकर थोड़ा थोड़ा एकदम अच्छे से डो लगाकर तैयार कर लिया है। क्योंकि ब्रेड और पोहा इसमें यूज़ किया है तो यह हाथों की चिपकता है। हाथों की चिपके तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालिएगा। इससे ना ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और अच्छे से ना इसमें स्मूथनेस आ जाएगी। जितना अच्छे से स्मूथ सा आटा लगाएंगे बढ़िया, उतना ही नाश्ता आपका बनकर तैयार होगा। तो मैंने इसे अच्छे से गूंथ लिया है और आप देख सकते हैं परफेक्ट यहाँ आटा लग गया है। रेस्ट पे छोड़ देंगे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक यहाँ पे एक पैन लेंगे, पैन को गरम करेंगे, फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और यहाँ पे 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम होने के बाद यहाँ पे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच यहाँ पे राई डाल देंगे। दोनों ही चीज़ें अच्छे से चटकने देंगे। जब दोनों चीज़ें चटकने लगेगी तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया हुआ। जो ये मैंने हरी मिर्च लिया उसे कूट लिया था, साथ में अदरक को भी कूटा है मैंने। चाहो तो यहाँ पे लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लहसुन को स्किप कर रही हूँ। काफ़ी लोग हैं जो लहसुन और प्याज नहीं खाते, तो आप बिना लहसुन प्याज के भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा जब ये फ्राई हो जाएगा तो हमने यहाँ पे एक सीक्रेट मसाला डाला है, जहाँ मैंने ना सौंफ, जीरा और थोड़ा सा लिया था साबुत धनिया। इक्वल क्वांटिटी में मैंने इनको फ्राई करके कूट कर दरदरा तैयार किया था, जिसे हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच। और अब ऐड कर देंगे इसमें हल्की दरदरी की हुई मूंग दाल। यहाँ पे दाल को मैंने हल्का दरदरा ही रखा है, इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपकी जो रेसिपी बने बिल्कुल परफेक्ट बने। कई बार कमेंट्स आते हैं कि उनकी चीज़ें ख़राब हो जाती है, अच्छी परफेक्ट नहीं बनती है। तो यहाँ मेज़रमेंट का पूरा ध्यान रखें और बिल्कुल अच्छे से जो डो लगाना होता है वो लगाइए, परफेक्ट बनेगी। दाल हमारी भुन गई है, तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जितना बेसन लिया था, जिसे मैंने भून कर लिया है। और जब भून कर बेसन लेते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसी के साथ ड्राई मसालों में आधी चमची हल्दी पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पे नमक डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और सभी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन भुना हुआ है, दाल हमारी भुनी हुई है और ड्राई मसाले हैं, तो पकने में अब टाइम नहीं लगेगा। आपकी ये टोटल ना फिलिंग बनाने में टाइम लगने वाला है 10 से 12 मिनट का। क्योंकि जब आप दाल को फ्राई करते हैं ना, तो दाल को फ्राई करते समय टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ बेसन को भी मैंने पहले फ्राई किया था, फिर दाल को फ्राई किया था, तो इसकी वजह से मुझे 10 मिनट का टाइम लग गया था। और यहाँ दाल हमारी बहुत अच्छे से तैयार है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी। इससे हल्की बाइंडिंग भी आएगी और बेसन भी हल्का सा फूल जाएगा। इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, बनाने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। और अब यहाँ पे लगातार इसे पकाते चलेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी हमारे यहाँ पे फिलिंग बन जाएगी। तो 2 मिनट लगेंगे अब। और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, अगर नहीं है तो धनिया पत्ती डाल दीजिएगा। लुक और टेस्ट दोनों ही इससे बढ़ जाएंगी। आधा चम्मच यहाँ पे डाल देंगे अमचूर पाउडर, नहीं है तो आप नींबू का जूस या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं। सभी चीज़ें डालने के बाद इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए भाई, हमारी चटपटी यहाँ पे दाल बेसन की फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पे जो दाल हमने बनाई है ना, इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, जब आपका मन करे आप इससे नाश्ता बना सकते हैं। वैसे इससे आप कोई पूरी, पराठा या कचौरी भी बना सकते हैं। मुझे यहाँ पे ना थोड़ा खट्टा कम लग रहा था, तो मैंने नींबू का जूस और ऐड करना है। 1 चम्मच नींबू का जूस डाल देंगे, इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। पकने के बाद ही डालिएगा, पहले नहीं डालिएगा। तो चलिए, फिलिंग तैयार है। फ्लेम को ऑफ करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक यहाँ पे हम वापस से डो को चेक कर लेते हैं। डो हमारा काफ़ी अच्छे से सेट हुआ है, हल्का सॉफ्ट हमने छोड़ा था, तो पोहा भीग गया है, अच्छे से फूल गया है।
तो ये काफ़ी ड्राई हो गया है। तो बस इसी तरह का हमें डो लगाकर तैयार करना है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन ले लिया है आटे का, और आटे को हाथों में इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे और इसका एक पेड़ा बनाएंगे। और इस पेड़े से हमें यहाँ पे बनानी है एक कचौरी की तरह कटोरी बनानी है। कटोरी जैसा शेप दे देंगे ना तो यहाँ अच्छे से फिल कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक छोटी सी बोल बना लेंगे मसाले की और इसे यहाँ पे फिल कर देंगे। हल्का सा प्रेशर देते हुए इसे दबाते हुए यहाँ पैक कर देंगे। इसे पैक करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छे से पैक करें ताकि ये खुले नहीं। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी ये। जैसे जैसे आप बनाने लगेंगे ना तो एक पीस खराब शायद बन जाए, लेकिन आप बिल्कुल परफेक्ट बना ही लोगे। तो चलिए भाई, यहाँ पे हमारा एक पीस बन गया है। सेम इसी प्रोसेस से हम थोड़ा सा पोर्शन आटे का लेंगे और इसका पेड़ा बनाकर कटोरी जैसी शेप दे देंगे। कटोरी बनाने के बाद यहाँ पे फिलिंग को ऐड करेंगे। फिलिंग ऐड करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ी ही डालें, नहीं तो ये फटने लगेगी क्योंकि फिलिंग ड्राई है और पोहा की वजह से इसमें क्रैक्स आ जाते हैं आटे में भी। तो लीजिए, हमारा यहाँ पे एक और पीस बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट हमारे यहाँ पे पीसेस बने हैं। तो इसी तरह से हम बाकी सभी पीसेस बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 पीसेस बनाकर तैयार किए हैं। अब बारी आती है इन सबको हमें फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए चलते हैं गैस की तरफ इनको लेकर। यहाँ गैस पर हमने पहले से ही ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो शैलो फ्राई की जगह आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई में भी ये काफ़ी अच्छे से पक जाते हैं। और पोहा की वजह से और मूंग दाल की वजह से इसमें काफ़ी कम ऑयल अब्सॉर्ब होता है, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। और यहाँ पे सभी पीसेस एक एक करके ऐड कर देंगे। सब पीसेस ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पड़े रहने दीजिए, पकने दीजिए। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे और जब ये पकते रहेंगे ना तभी थोड़ी देर बाद कलर चेंज हो जाएगा इनका, तभी पलटना है। उससे पहले इनके ऊपर ना गरम ऑयल डालते रहना है। धीरे धीरे गरम ऑयल डालने से ऊपर से भी इनकी कुकिंग प्रोसेस जो है चालू हो जाती है और नाश्ता पकने में टाइम नहीं लेता है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पकने दिया है। 1 से 1.5 मिनट जब हो गए ना तभी हम यहाँ पे इसको पलटी करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम सभी को पलटी करेंगे। तो जब पलटे ना तो ध्यान रखिएगा, अगर के कलर चेंज नहीं हुआ है ना तो इसे मत पलटिए। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से देख लिया है, हल्का कलर चेंज हो गया तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 इनको पलट दूँगी। सभी पीसेस को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएंगी। हल्के हल्के इतने बढ़िया फूल कर तैयार होंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि आपने इसे ब्रेड, पोहा और मूंग दाल इन छोटी छोटी उन चीज़ों से बनाया है जो घर में ही हमारे पास पड़ी रहती है और समझ नहीं आता है कि इन सब से हम क्या बनाएं। और चटपटा खाने का तो मन करता ही है। और बच्चे मार्केट का खाने में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनको घर की बनाई हुई चीज़ें दे देना तो उनको पसंद नहीं आती है। तो इस तरह मार्केट स्टाइल में आप बना कर दीजिए, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आप इन्हें इस तरह ऑयल में फ्राई करके नहीं खाना चाहते ना तो आप इन्हें 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करके एक छोटा सा राई जीरा का धनिया पत्ती का तड़का लगाकर इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो धीरे धीरे इनको पकने दीजिए और यहाँ पे लीजिए, अब पलटते पलटते हुए हमारा नाश्ता काफ़ी अच्छे से पक रहा है। अब इसे 2 मिनट और लगेंगे और बिल्कुल बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। बीच वाली जगह पे फ्लेम ज़्यादा है तो बीच वाली चीज़ें जल्दी पक जाती है। तो इन्हें अलटते पलटते भी पकाइएगा, वरना एक जगह पड़ी रहेंगी ना तो ये जल भी सकती है। तो चलिए भाई, हमारा यहाँ पे नाश्ता काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये फूलने लगे हैं। जैसे जैसे ये पकने लगते हैं ना वैसे वैसे ये बहुत अच्छे से फूलने लगते हैं और क्रिस्पी तो इतने ज़्यादा बनते हैं क्योंकि हमने इसको पोहा से भी बनाया ना, पोहा की वजह से काफ़ी क्रिस्पीनेस आती है इसमें। फ्रेंड्स, आप ये नाश्ते की रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, मुझे पता चले कि आप ये रेसिपीज़ कहाँ कहाँ तक देखते हैं और मेरी रेसिपीज़ कहाँ कहाँ तक देखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नाश्ता बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसमें गोल्डन क्रिस्पी कलर आ चुका है और जो क्रैक्स थे वो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं।
तो चलिए भाई, अब बारी आती है इनको यहाँ से रिमूव करने की। तो मैं यहाँ से इनको रिमूव कर रही हूँ, छलनी में डाल लेंगे। जब भी आप इसे स्ट्रेनर में डालें तो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर को रोक के रखें, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल भी होगा ना वो निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं कितने कम ऑयल में ये बनकर तैयार हुए हैं। और ये जो ऑयल हम यूज़ करते हैं इसको हम एक ही बार यूज़ करते हैं, दोबारा से यूज़ नहीं करते हैं। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बन गया है हमारा यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी एकदम स्वादिष्ट नाश्ता। अब इसे आप कभी भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। इसे आप ना कभी भी किसी भी चटनी, सॉस या फिर इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने तो इसे सर्व किया है धनिए की चटनी और साथ में मैंने लिया है टोमेटो केचप, और काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, आज की ये नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर नाश्ते की रेसिपी आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी ही नई नई और डिफरेंट रेसिपीज़ लाते रहती हूँ। तो आपको अगर रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप करें इसे एंजॉय।